सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जो लगातार सुनवाई चल रही है, मंगलवार 9 मई 2023 की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शादी होती है वो संवैधानिक अधिकार नहीं होता। इस दौरान कोर्ट ने शादी को लेकर विस्तार से चर्चा भी की और कहा कि हिंदू कानूनों के तहत विवाह बहुत ज्यादा पवित्र होता है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीजेआई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज के मामले में शादी को लेकर बहुत ही अहम टिप्पणियां की हैं, जिसमें जस्टिस एस रविंदर भट्ट ने कहा कि भारत का संविधान लकीर का फकीर विचार को खत्म करने वाला है, अपने आप में पुरातन परंपरा तोड़ने वाला है। हमारा संविधान उन परंपराओं को, पुरातन विचारों को तोड़ता गया है जो कभी हमारे समाज में रचे और बसे गए थे या किसी जमाने में जिसे पवित्र माना जाता था। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने जाति व्यवस्था को तोड़ा, छुआछूत पर प्रतिबंध लगा दिया। दुनिया में ऐसा कोई भी दूसरा संविधान नहीं है जो ऐसा करता है। सीजेआई ने कहा कि ये कहना सही नहीं है कि संविधान के तहत शादी करने का अधिकार नहीं है। मैरिज के मूल तत्व को संवैधानिक मूल्यों के तहत संरक्षण दिया जाता है। धर्म की आजादी के तहत ही मैरिज का जन्म होता है, क्योंकि हिंदू कानूनों के तहत ये बहुत ज्यादा पवित्र रिश्ता है। इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। जबकि मैरिज और उसके दूसरे पहलुओं को जो नियंत्रित करती है वो सरकार करती है और हमारा कानून करता है, लेकिन इसकी जांच की जानी बहुत जरूरी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि यह कहना तो दूर की कौड़ी होगा कि शादी करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है। मैरिज के हर एक बिंदु को संवैधानिक मूल्यों द्वारा संरक्षित किया गया है। इस दौरान सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने संविधान के आर्टिकल 50 का हवाला दिया और कहा कि ये सलाहकार का क्षेत्रीय अधिकार होता है, संसद इसके लिए जिम्मेदार है, ये काम कानून का बिल्कुल नहीं है। इस पर सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 50 अलग विचार के साथ तैयार किया गया था, ये सेटल्ड है। एमपी सरकार के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि सरकार देखे कि किस तरह की मान्यता दी जा सकती है। देश में भाषा का भी मसला बहुत ही पेचदार है। सीजेआई ने कहा कि ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये काफी पेचीदा मसला है। राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये मान्यता का मामला है, इतना आसान नहीं है, इससे कितने ही पहलू जुड़े हुए हैं। सरकार और संसद को इस पर मिलकर ही विचार करना होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस मामले की सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पूरे देश में हो रही है, लेकिन सुनवाई का जो प्रसारण है वो अंग्रेजी में हो रहा है। भाषा की समस्या बहुत बड़ी है। दूर दराज के स्थानीय भारतीय भाषाओं के लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती। सीजेआई ने कहा कि हम उस उपाय में भी लगे हुए हैं जिससे लोगों को देश की अपनी अपनी भाषाओं में इसका ट्रांसलेट मिल सके। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इन लोगों को समाज में एक अलग लैंगिक पहचान और सेक्सुअल यूनियन यानी मैरिज को कानूनी मान्यता चाहिए, लेकिन ये मान्यता सिर्फ कोर्ट की घोषणा यानी डिक्लेरेशन से नहीं मिलेगी, बल्कि कानूनी तौर पर इसे और पुख्ता होना होगा।